क्लास 1 के जितने भी चैप्टर्स थे वो पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो वर्ड्स मुझे लगता था कि आपको नहीं पता होंगे, राइट, तो वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं। छोटे से छोटे वर्ड्स को भी मैंने यहाँ पर ऐड करा है। आपको बस इसको 3-4 बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास के बुक पर स्विच करूँगी, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को। अब टैपिंग की क्या है, टैप टैप टैप, ठीक है। आपको अगर नहीं पता चल रहा है, ओके, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक आपके लिए पिक बनाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। टैप 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 है, ठीक है। 2 लिटिल आइज आर ओपन वाइड। ओपन वाइड कैसे दिखती है आइज, वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी, ओके। ये देखिए, तो ये बच्चों के खेलने के हिसाब से दिखाया गया है कि ओपन वाइड है। 2 लिटिल आइज आर ओपन वाइड, 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। देखो, अब इस एनिमेशन को देखना, ये जो पैर को ये लड़की ये ऐसे कर रही है, ये टैपिंग है, सिंपल सी बात, ओके। नेक्स्ट में देखिए, ये है मतलब कि बॉडी पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं, उसी के ऊपर ये पोएम है, राइट। तो यहाँ है कि आईज टू लुक अराउंड, ईयर्स टू हियर एनी साउंड, ठीक है। सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट अ क्विक वीडियो। इस वाले पेज में कोई ऐसा न्यू वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। इसमें भी कोई न्यू वर्ड्स नहीं है। ये है आई टैप विद माई फिट, लुक विद माई आइज, ठीक है। विद माई से है, बस यूज़ कैसे करना है। लुक विद माई आइज, वॉक विद माई मतलब कि इसके थ्रू ही हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विद माई के हिसाब से बोलते हैं। इसको भी मैंने क्लियरली समझाया है, इसको भी, तो इसमें कोई न्यू वर्ड्स नहीं है, तो इसके भी आगे स्किप करते हैं इसको। देखो, आई सी विद माई आइज, हेयर विद माई ईयर्स, स्मेल विद माई नोज, ईट विद माई माउथ, फील विद माई स्किन, ठीक है। विद माई है, तो इसको मैंने बताया था कि थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो विद माई होगा, ओके। ये देखो, ये जो एक्टिविटी ये कर रहा है, उसमें किस एक्टिविटी को कैसे बोलते हैं वो बताया गया, ठीक है। जैसे देखो, ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन हैंड्स, ठीक है। क्या एक्टिविटी हो रही है, ये रब कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉश बिटवीन द फिंगर्स, ओके। रिंस योर हैंड्स, रिंस कैसी होती है एक्टिविटी, जो ये कर रहा है जैसे वो हाथों को वो आता है रिंस में, ठीक है। ये आता है वॉश बिटवीन द फिंगर्स, ये वॉश करने की पूरी एक्टिविटी है। इसको कैसे बोलते हैं वो बताया, गॉट इट। चैप्टर 2 में ग्रीटिंग्स है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते, तो आप इंग्लिश में किसी से जब मिलते हो तो आप उसको कैसे बोलते हो। जब मॉर्निंग में मिलते हो, इवनिंग में, या फिर आफ्टरनून में, तो कैसे बोलते हो। व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून, व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग से गुड इवनिंग, एंड व्हेन आई गो टू बेड से गुड नाइट। तो इसको इस तरह भी समझ लेना। ये देखो, यहाँ पर दी हुई है ग्रीटिंग्स व्हेन आई मीट समवन, क्या बोलते हैं मॉर्निंग के टाइम में से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड व्हेन आई गो टू बेड से गुड नाइट। ये मैचिंग दी हुई, जो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि कैसे क्या मैच है। यहाँ पर जो ये पोएम दी गई है, हॉप अ लिटिल, इसमें जो ये एक्टिविटी कर रही है, इसी एक्टिविटी को वर्ड्स दिए गए हैं। मतलब कि हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3 कैसे करते हैं ये हॉप स्कॉच का गेम, कैसे एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को ही बोला गया है। यहाँ पे देखो, स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, नी को टैप किया, नी को कैसे टैप करते हैं। जब आप रस्सा पैर के नीचे से निकालोगे तो नी ऑटोमेटिकली, आप पैर फोल्ड करोगे तो नी टैप हुआ, फिर इसी प्रोसेस को बार बार करना है, तो फिर टैप वन नी, इसी प्रोसेस को लिखा गया एक तरह से, ठीक है, समझना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इनके ये डांस वाला प्रोसेस, और ये जब हम सुबह सो के उठते हैं या जिस भी समय हम सोकर उठते हैं तो हमारा जो काम होता है उसको लिखा। जैसे यॉन अ लिटिल, क्या कर रहा है, बासी ले रहा है। स्लिप अ लिटिल इन योर बेड, ठीक है। यहाँ पे क्या, डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड, ठीक है। स्टेप जो ये कर रही है, एक्टिविटी जो ये कर रही है, वही लिखा गया है, बस आपको कैसे बोलना है, ठीक है।
एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है, बताया जा चुका है, इसमें कोई न्यू वर्ड्स नहीं है। दिस इज द सेम, देयर इज नो न्यू वर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट, ये भी मैंने इस चैप्टर को जब पढ़ा था उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, हॉप स्कॉच वो खेल रही है और कैसे खेल रही है, किस कैसे क्या है, मैंने पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझा। इसमें भी कोई न्यू वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, इसमें भी कोई न्यू वर्ड नहीं है। वर्ड्स की बात करें, कोई न्यू वर्ड नहीं है। कैची पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब क्वेश्चन किया जा रहा है कि विल यू प्ले विद मी, तो आंसर विल में नहीं दिया गया है, ठीक है। आंसर दिया गया येस आई शैल, येस आई शैल। इसी चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है, 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है, अपनी पकड़ मजबूत करनी है सेंटेंस बोलने में। ओके, इसमें भी कोई न्यू वर्ड नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। देखो, इसमें कोई ज़्यादा न्यू वर्ड्स नहीं है, लेकिन देखो, ममा स्पैरो लेट 3 स्मॉल एग्स, लेट 3 स्मॉल एग्स। लेट का क्या मतलब, लेट का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे उसने अंडे दिया ना, वहाँ पे लेट यूज़ होता है, ठीक है। लेट 3, जैसे बोलोगे कि उसने 3 अंडे दिए, तो लेट 3 स्मॉल एग्स, लेट, लेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं, बोलते हैं बॉर्न हुआ, पैदा हुआ तो बॉर्न बोलते हैं, लेकिन जब ये इन्होंने क्या करा है, अंडे दिए हैं, तो इसको लेट बोलेंगे, लेड, LAID, लेट, लेट 3 एग्स, ठीक है। फिर क्या होता है, द बेबी स्पैरो ग्रो, ग्रो की सेकेंड फॉर्म होती ग्रेव, GREW, ग्रेव, ठीक है। तो बड़ा हो गया, हो रहा है तो ग्रो, हो गया तो ग्रे। वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। हॉप मतलब क्या होता है, चलना। हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट यानी नेस्ट से निकलकर चला गया, हॉप्ड आउट ऑफ, नेस्ट से निकलकर जाना, क्योंकि वो हॉप ये हॉप ही हॉप करते हैं, तो ये जो उड़ सकते हैं, जो उड़ने वाले के लिए अगर वो निकल के चले गए तो वो हॉप्ड आउट यूज़ होता है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होगा, उड़ने वाले के लिए होगा, हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड फ्लो अप इनटू द बिग ब्लू स्काई, और बिग ब्लू स्काई में वो फ्लो अप हो गया, यानी उड़ गया। तो इन सारे वर्ड को नोट कर लेना। एक ये लेट, कि लेट की यूज़ होता है जब अंडे देती है मुर्गी या कोई भी अंडे देने वाले जो उड़ने वाले प्राणी होते हैं उनके लिए। यहाँ पर क्या है, फिर क्या बोला, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रे होती है, ये लिख लेना। हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, स्पैरो जो था वो निकल कर चला गया नेस्ट से। ये भी किसके लिए यूज़ होता है, जो उड़ने वाले होते हैं उनके लिए ही यूज़ होता है। इन चीज़ों को लिख लेना अपने तरीके से। यूनिट 2 में आ जाते हैं, लाइफ अराउंड अस। इसमें मैंने ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई, इसमें कोई न्यू वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 2 3 4 5 वंस आई कैच अ फिश अलाइव, इसमें भी कोई न्यू वर्ड नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, देयर इज़ ऑल्सो नो न्यू वर्ड्स। यहाँ पर आ जाते हैं 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन। फेल डाउन मतलब तो पता है कि गिर गया, ठीक है। बम्प्ड इज नी, बम्प्ड मीन्स चोट लगना, ये सब उसी समय पर बता चुकी हूँ, तो कुछ ऐसा छूटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। यहाँ पर देख लो, न्यू वर्ड्स जो इसमें लिखे हुए हैं ये तो बहुत ही कॉमन है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैचिंग भी बता चुकी हूँ, देयर इज़ ऑल्सो नो न्यू वर्ड्स। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, द कैप्सुलर। कैप्सुलर वाला चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, वर्ड्स को भी कंप्लीट कराया है, तो भी एक क्विक रिकैप इसमें देख लेते हैं। कैप्सुलर, वंस देयर वाज अ मैन हु सोल्ड कैप्स, ही कैरीज। तो कैरी क्या करना है, जैसे कैरी का क्या है, देखो जैसे यहाँ पर है, इसने क्या कैरी किया हुआ है, बास्केट कैरी किया हुआ है। आप भी कुछ भी लेकर जाते हो हाथ में या कहीं कैसे भी लेकर जाते हो, हम उसको कैरी करना बोलते हैं। और कुछ भी इसमें नहीं है। टेक, टुक अवे मैंने उसी समय बताया हुआ है, अच्छे से अलग से एक वर्ड मीनिंग का करके बताया, तो आप उस वीडियो पर जाकर देख लेना। वाले वर्ड मीनिंग्स में लेकर आई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था वंस, जो कि कोई भी स्टोरी शुरू करने के समय यूज़ होती है। वंस देयर वाज अ मैन, वंस देयर वाज अ वुमन, वंस देयर वाज अ फार्मर। हम ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड कि एक बार, वंस मीन्स एक बार की बात है, एक बार की बात है, ऐसे था। स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, यहाँ है टुक अवे। टेक अवे की सेकेंड फॉर्म होती है टुक अवे, यानी कि ले जाना, ठीक है।
वो कब बताया था, वेक अप मीन्स उठना, तो वो कप मीन्स उठा, ठीक है। एम्प्टी मीन्स तो पता है खाली। शुक हिज फिस्ट, शुक हिज फिस्ट जो ये कर रहा है, ये देखो अपने दोनों हाथों को शेक करते हुए, शेक की सेकेंड फॉर्म शुक होती है, अपने दोनों हाथों को ऐसे शेक करते हुए एंगर दिखा रहा है अपना। तो जो कि उस कैब सेलर ने ऐसे एक्शन किया था अपना, ऐसे करा था जो, तो मंकी ने सेम चीज़ की। तो फिर उसे लगा था कि हाँ, अगर मैं अपनी हैट निकालता हूँ, अपनी कैप निकालता हूँ, तो वो लोग भी सारे हैट निकाल देंगे, ठीक है। अपना दिमाग, अपनी समझदार लगे। स्क्रैच्ड हीज हेड, स्क्रैच्ड हीज हेड जो कि ये बच्चा कर रहा है। टुक ऑफ जो ये कर रहा है, हैट को क्या किया उसने, टुक ऑफ। उसने कहा कि उसने सोचा कि अगर मैं अपने हैट को टुक ऑफ करता हूँ तो वो लोग भी सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि मंकीज आर डूइंग द सेम, तो वो भी सेम चीज़ करेंगे। तो उसने अपना हैट टुक ऑफ किया, ठीक है। टेक ऑफ मतलब उतारना उसी समय, और टुक ऑफ मतलब उतारा, ठीक है। ये न्यू वर्ड्स मैं लाई थी आपके लिए, उस टाइम समझाया था और न्यू वर्ड्स के ज़रिए बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें कोई न्यू वर्ड्स नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, इजी सा पोएम था। ये कैट वाला भी पढ़ा दिया है, इसमें भी छोटे छोटे वर्ड थे जो इसमें ही बता दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, कोई न्यू वर्ड नहीं है, ठीक है। पढ़ना कैसे वो मैं बता चुकी हूँ, आप वीडियो में जाकर देख लें। मेनली साउंड को बताने वाला पोएम है, ये स्टोरी है, साउंड को बता रही कि कौन से एनिमल्स कैसे साउंड निकालते हैं, ठीक है। बता चुकी हूँ, इसमें कोई न्यू वर्ड नहीं है। एनिमल्स एंड बर्ड्स जो कि इसके हाउस में थे, उस वाले इसमें भी कोई न्यू वर्ड नहीं है, ओके। और क्लियर बहुत अच्छे से करा दिया है मैंने, जो कहीं भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। और कोई हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, कोई न्यू हाई मतलब हैवी वर्ड्स नहीं है इसमें। 3 जिसमें चैप्टर है फूड फन विद पिक्चर्स, इसमें मैं करा चुकी हूँ आपको। ये तो है कि क्वेश्चन कैसे बताने हैं आपको, क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है 3 to 4 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, आप जितना ज़्यादा बार कर सको, जितने ज़्यादा बार लोगों से बात कर सको, ठीक है। यहाँ पर भी कोई न्यू वर्ड्स नहीं, हम सिर्फ न्यू वर्ड्स चेक कर रहे हैं। यहाँ कैसे पढ़ना है ये मैं आपको चैप्टर में बता चुकी हूँ। देयर इज़ नो न्यू वर्ड्स, ओके। जो भी छोटे मोटे कट्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ओके। ये सेंटेंस के लिए है, यहाँ पर भी कोई न्यू वर्ड नहीं है, ठीक है। हैवी वर्ड अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्लास 1 के हैं तो बहुत हैवी वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं। और जो भी कहीं भी मुझे थोड़ा भी लगा है कि हाँ ये थोड़ा आपको लगेगा कि दिक्कत आ रही है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जो वो मंकी वाले चैप्टर में था, कैब सेलर वाले में, तो मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। यूनिट 3 का चैप्टर 2 है द फूड वी ईट। इसमें बातें हैं बच्चे आपस में कर रहे हैं कि लंच में कौन क्या क्या लेकर आया है, ठीक है। तो इसमें कोई टफ़ वर्ड नहीं है यूज़ किए हुए। ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको कैसे क्वेश्चन करना है वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी कोई वर्ड नहीं मिलेंगे न्यू, तो बहुत कम ही न्यू वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पर। ये यूनिट 4 में सीज़न से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया गया है पोएम के ज़रिए कि कौन से सीज़न आते हैं तो क्या नया होता है, ठीक है। ये भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये पीटर पैटर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स का एक साउंड होता है, ठीक है। इसको आप लिख लेना, पीटर पैटर एक रेन का ही साउंड होता है, यूजुअली रेन का ही वो साउंड होता है। चाहे आप अपने टैप टैप कर रहे पैरों को पानी पर, तो उस साउंड को भी हम पीटर पैटर बोलेंगे। बारिश हो रही है तो बूंदों की जो आवाज़ आ रही है उसको भी हम पीटर पैटर बोलेंगे, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, ओके। तो यहाँ पर एक वही वर्ड है मेन, और कोई ख़ास वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं, ओके। यूनिट 4 का ये लास्ट चैप्टर है आनंदीज़ रेनबो। इसके साथ ही क्लास 1 के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। जहाँ पर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक कि सारी चीज़ें मैंने लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझाई है। मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिक्कत आएगी आपको तो आपको उसको पढ़ना है,
मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ये एक भाषा है, इसको आपको बहुत बार बोलना है ताकि आपको बोलना आ जाए, आपको शब्दों को यूज़ करना आ जाए, ठीक है। अभी तक पूरे चैप्टर में कहीं पर भी बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं, सिर्फ एक बात करने का तरीका है। जितने नॉर्मल वर्ड्स हैं वो हर किसी को आसानी से आते हैं लगभग। बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, जारी रखनी है प्रैक्टिस। इसको ये चैप्टर ये मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट तो करा दिए हैं, लेकिन इसको आपको सभी चैप्टर्स को 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जितनी भी 9 क्लास मैंने ली है उन सब की वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। सारे क्लास 1 से लेकर 9 तक देख लेना, अच्छे से समझ लेना और वैसे ही आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए क्लास 2 के चैप्टर 1 से में जल्द ही मिलेंगे।